हेलो दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि 40,000 नई ओपनिंग आने वाली है टीसीएस की ओर से। एक और अच्छी खबर आई है गोल्डमैन सैच कंपनी की तरफ से। जो बच्चे 2020-21 में पास आउट होने वाले हैं उनके लिए फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, और जो बच्चे 2021-22 में पास आउट होने वाले हैं उनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, ये इंटर्नशिप ऑफलाइन होगा, तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस इंटर्नशिप को अच्छे से करेंगे तो सेम कंपनी में आपको जॉब भी ऑफर हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके पहले अगर आपने कभी भी इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही आप देखते देखते रजिस्ट्रेशन भी करिएगा। दोस्तों, साथ ही मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं इसके सैंपल प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसे आप प्रैक्टिस करके इस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस जॉब पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चे 2021 में पास आउट होने वाले हैं उनके लिए फुल टाइम हायरिंग हो रही है, जिसका इनटेक 1 मई से 1 जून के बीच 2021 में होगा। वहीं पर जो बच्चे 2022 में पास आउट होने वाले हैं उनके लिए 2021 में समर इंटर्नशिप ऑफर हो रही है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम टाइप पता चलेगा, जो है इंटर्नशिप और फुल टाइम जॉब। अगर आप यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी बैंगलोर पे और इंटर्नशिप भी आपको मिलेगी बैंगलोर पे। दोस्तों, यहाँ पे जो भी इंटरव्यू के राउंड्स होंगे वो ऑनलाइन होंगे, लेकिन एक बार आप जब इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो इंटर्नशिप करने के लिए या फिर जॉब के लिए आपको बैंगलोर में शिफ्ट होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नीचे देखते हैं तो पता चलेगा कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हुई है 14 जुलाई 2020 से, जो एंड होगी 30 जुलाई 2020 पे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसके बाद आपको असेसमेंट के लिए मेल आएगा, और ये जो असेसमेंट होगा वो होगा अगस्त 2020 से नवंबर के बीच में। अभी इसकी एक्चुअल डेट डिसाइड नहीं हुई है, इसके बीच में कभी भी असेसमेंट हो जाएगा। दोस्तों, ये असेसमेंट ऑनलाइन होगा, जिसे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो नवंबर 2020 को आपका इंटरव्यू होगा, जिसे क्लियर करने पे नेक्स्ट ईयर मई जून के बीच में आपकी हायरिंग हो जाएगी। दोस्तों, इस इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या जो बच्चे एमटेक एमसीए कर रहे हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बच्चे जो बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नीचे आने पे आपको यहाँ पे रजिस्टर का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म आएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं तो आप सिंपल यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर अ न्यू यूजर का बटन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म आता है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, इसके अलावा ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ स्टडी में इंडिया फिल करना है। नीचे आने पे आपको यहाँ पे डिग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, जो भी आप अभी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटी का लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे अदर भी चूज कर सकते हैं। अदर चूज करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डालना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रेजुएट डेट में आपको 2021 मई या फिर 2022 मई आपको चूज करना है। नीचे आने पे आपको यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे रेस में एशियन चूज करना है। मिलिट्री एक्सपीरियंस में आपको यस या नो चूज करना है। इसके बाद आपको लेटेस्ट रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड कर देना है। लेटेस्ट रिज्यूम अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पे सबमिट कर लेना है। सबमिट कर लेने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आने लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्टर फॉर इवेंट का आपको यहाँ पे लिंक मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे इंजीनियर कैंपस हायरिंग प्रोग्राम 2020 देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके पास कुछ यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म आता है। यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना है। इसके लिए आपको अपने मार्क्स का डिटेल यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको अपना लेटेस्ट रिज्यूम यहाँ से अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस रहा है या आपने कहीं से इंटर्नशिप किया है तो उसका आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने कॉलेज की फ़ोटो ID यहाँ पे सबमिट करनी है। इसके बाद आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन को फिल करके सबमिट कर लेना है। इस पूरे फॉर्म को
सबमिट कर लेने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको वेट करना है मेल आने का। मेल में आपको असेसमेंट डेट और बाकी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इस एग्जाम का सिलेबस, साथ ही आपको इसका प्रैक्टिस सेट कहाँ पे मिलेगा ये भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे हैकर रैंक इस वेबसाइट में। अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो एग्जाम है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ये 2 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है। ये जो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन 1 पे आपको 2 प्रोग्राम पूछे जाएंगे जो बेसिक प्रोग्राम होंगे और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। वहीं पे जो सेक्शन 2 होगा उसमें आपसे 10 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे होंगे। डेटा स्ट्रक्चर और MCQ की कैसे प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिससे जाके आप डेटा स्ट्रक्चर के MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा आपका सेक्शन होगा वो होगा एडवांस सेक्शन, जिसमें आपसे एक प्रोग्राम पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यहाँ पे जो 4th सेक्शन होगा वो होगा सब्जेक्टिव सेक्शन, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो सिचुएशनल हो सकते हैं, जैसे कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर अगर आपको टाइम मशीन दे दिया जाए तो उसका एक बार आप यूज़ कैसे करेंगे। जो भी प्रोग्राम आपसे पूछे जाएंगे उसे आप C, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, स्काला किसी भी एक लैंग्वेज को चूज़ करके बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे कंफर्म का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे लॉगिन सेक्शन पे। आप यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से भी लॉगिन हो सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप यूज़र नेम पासवर्ड जीमेल का डाल के लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। आपको इस फॉर्म को पूरा फिल करना है। फिल कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आने लग जाएगा। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सारे सैंपल क्वेश्चन हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपल 1 में आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप आके देखते हैं तो यहाँ पे आपको सैंपल 1 पे सिंपल क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जा रहे हैं। इसके लिए आपको सॉल्व क्वेश्चन पे क्लिक करना है और आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन 2 पे MCQ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। सेक्शन 3 पे आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहा है और सेक्शन 4 पे यहाँ पे 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम, जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।